आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ ये नया ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। क्या आपने सोचा है कि भारत बनाम इंडिया का ये डिबेट क्यों चलाया गया है? ऐसी नौटंकी अगर आजाद भारत में नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि भारत अब भी आजाद है? खुद मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया करते रहे, तब क्या उन्हें गुलामी नजर नहीं आई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अंग्रेजी में आप रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखेंगे और इसके लिए क्या नए नोट छापेंगे? फिर से नोटबंदी होगी? पूरे देश के पासपोर्ट क्या बदले जाएंगे? क्या क्या करेंगे आप? क्या क्या करेंगे आप? इसलिए आपको सोचना यह है कि वह कौन सा मुद्दा है जिस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। एक एक मुद्दा आता है और उसे लेकर सारे गोदी चैनलों पर डिबेट होने लग जाता है। क्या आपको पता भी है कि नवंबर 2015 में इसी सवाल पर मोदी सरकार के दौर में गृह मंत्रालय ने क्या कहा था? लेकिन अब वही बीजेपी भारत नाम की चैंपियन बन गई है, खुद इस प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है। खुद मोदी सरकार ने हलफनामा दिया है कि भारत नाम करने की जरूरत नहीं है। पत्रकार उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 को बदला जाए जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बताइए, खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है गृह मंत्रालय, वो भी मोदी सरकार के दौर में 2015 में। सोच विचार के बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, लिखकर कहा कि भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखकर कहा कि भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अचानक से सारे के सारे गुलामी से लड़ने वाले आजादी के नए सिपाही हो गए हैं। अब अगली खबर को देखिए, कैसे बीजेपी ने भारत नाम का विरोध किया था। 2004 में यूपी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि संविधान में बदलाव हो और इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया। एक्सप्रेस के अपूर्व विश्वनाथ ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तब आप जानते हैं बीजेपी ने इसका बहिष्कार क्यों किया? बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। बगैर बीजेपी के मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पास कराया था। इसलिए आपको यानी जनता को सोचना है कि अब ऐसा क्या हो गया कि यह बहस चलाई जा रही है। G20 के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर पीछे के दरवाजे से यह बहस शुरू क्यों की गई? इससे क्या मिलने वाला है और दोनों नाम होने से आपका क्या नुकसान हो रहा था? और इसके लिए क्या नए नोट छापेंगे? और इसके लिए क्या नए नोट छापेंगे? फिर से नोटबंदी होगी? पूरे देश के पासपोर्ट क्या बदले जाएंगे? क्या क्या करेंगे आप ताकि जनता का मुद्दा गोदी मीडिया के स्टूडियो में ना पहुंचे? कोई मुद्दा अभी ठीक से जनता के बीच पहुंचता भी नहीं है कि दूसरा ठेल दिया जाता है। यह मुद्दा जनता की तरफ से नहीं आया है, आया है ऊपर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का यह फॉर्मूला अब पुराना पड़ चुका है। आप देखेंगे कि हर समय एक नया मुद्दा लॉन्च होता है और बहस चलाई जाती है। इसका नाम हमने बहसोत्पादन रखा है। बहसोत्पादन। इस बहसोत्पादन के लिए नेशनल सिलेबस पहले से तैयार है। कई बार उसी सिलेबस में से पुराने मुद्दे बार बार चलाए जाते हैं, गायब होते हैं, कई बार कुछ नए जोड़ दिए जाते हैं। पर क्या यह सब इसलिए होता है कि किसी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना है? हमारे पास ठोस कारण तो नहीं है, मगर क्या यह खबर वजह हो सकती है कि G20 के पहले दुनिया के बड़े अखबारों में अदानी की खबर छपी थी और आज भी लाइव मिनट में एक खबर छपी है, तो कैसे इस खबर को बहस की आंधी से उड़ा दी जाए? वरुण सूद, पवन बुरुगुला की यह रिपोर्ट हिंदी के अखबार 7 जन्म में नहीं छाप पाएंगे। मिंट अखबार ने 2 नियामक विशेषज्ञों से बात की है जिनका रेगुलेटरी की दुनिया का अनुभव है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से चलाए जा रहे फंड का इतनी जल्दी बंद हो जाना हैरानी की बात है कि बरमूडा और मॉरिशस से चलने वाले जिन पब्लिक मार्केट फंड का संबंध उन लोगों से रहा है जो अदानी समूह में शेयर खरीदते थे, वे बंद हो चुके हैं। इस तरह के 8 में से 6 फंड बंद हो गए हैं। अगर सेबी ने पहले ही बंद हुई इन इकाइयों की जांच शुरू कर दी होती तो यह पता लगाया जा सकता था कि क्या इनका अदानी के ग्रुप स्टॉक के मैनिपुलेशन में हाथ था या नहीं। क्या इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीद रहा है, पैसा लगा रहा है, वो बंद भी हो जा रहा है? क्या कोई ऐसा होगा जो सबूतों को मिटा रहा है? मॉरिशस और बरमूडा में सेबी की तरह ही बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था होती है। उस संस्था को इन 6 फंड ने रिपोर्ट किया है कि बंद किया जा रहा है। इनमें से 2 पिछले ही साल बंद हुए हैं। इन सब दस्तावेजों के सहारे यह रिपोर्ट लिखी गई है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि सेबी अब कैसे जांच कर पाएगी? अगर करेगी भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। किसका था? क्या हम कभी जान पाएंगे कि यह किसका पैसा था? तो अब पता ही नहीं चलेगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीदकर पैसा बना रहे थे, वो पैसा किसके हाथ में गया? क्या यह भरोसा इसलिए बन गया है कि जनता का क्या है, उसे खबर चाहिए, डिबेट चाहिए, तो हम अपनी तरफ से खबर और डिबेट की सप्लाई कर देते हैं, बहसोत्पादन कर देते हैं। इस तरह से 8 महीने से लगातार सवाल उठ रहे हैं अदानी समूह को लेकर, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लगे कि ये लोग देश का भला कर रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत का आम दर्शक
10 साल से यह दैनिक अपमान कैसे झेल रहा है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि हरीश साल्वे की पार्टी में मोइन कुरैशी नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के चलते सीबीआई के दो डायरेक्टर को अपने पद से हटना पड़ा था। इस पर भी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के भयंकर आरोप है। सोचिए, राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनाया हो, उस व्यक्ति की पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी मोइन कुरैशी भी नजर आता है, जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हरीश साल्वे को ऐसा करना चाहिए था, मगर इस पर कितनी कम बहस हुई। क्या हिंदी के किसी रद्दी अखबार ने इसे लेकर पहले खबर छापी? नहीं छाप सकते। भारत बनाम इंडिया के डिबेट से कौन सी खबर गायब कर दी जाती है, किस पर पर्दा डाला जा रहा है, यही आपको सोचना है। क्या G20 को लेकर छापने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं? मणिपुर की 5 घाटियों में फिर से पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले हफ्ते वहां 6 लोग मार दिए गए। G20 के चंद दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट समूह का मणिपुर पर बयान आया। सरकार ने उसे नहीं माना, खारिज कर दिया। एक्सपर्ट समूह ने कहा कि मणिपुर में काफी धीमी प्रगति हो रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है सरकार। हिंसा की खबरें बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन कम से कम चैनलों की जगह तो भरी जाती है। क्या सरकार यह जान गई है कि G20 के अलावा अखबारों के पहले पन्ने पर अदानी, मोइन कुरैशी, ललित मोदी और मणिपुर की खबर न छपे, इसलिए एक नया बहसोत्पादन हो? यही नहीं, एडिटर्स गिल्ड ने अपनी तरफ से मणिपुर के हालात जानने के लिए एक टीम भेजी। इसके बाद आई रिपोर्ट के जवाब में मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ FIR कर दी है। संपादकों का दल देखने गया था कि वहां के मीडिया में किस तरह से कवरेज हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। 24 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की गई, उल्टा गिल्ड के खिलाफ FIR कर दी गई। खबरों को गायब करने के लिए बहसोत्पादन हो रहा है, खबर खोजने वालों के खिलाफ FIR हो रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दी गिल्ड को। कहा कि आपको कुछ करना है तो जमीन पर आकर सबसे मिलें, सभी पीड़ितों से बात करें, सभी प्रतिनिधियों से मिलें, फिर कुछ छापें। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए हैं, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। मणिपुर जाने के लिए कहा जा रहा है तो देश में नया मुद्दा छेड़ दो और मत जाओ। वे जकार्ता जा रहे हैं, जोहानिसबर्ग जा रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जा रहे। चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया यह सवाल नहीं उठाएगा और देश तक नहीं पहुंचने देगा। रही बात YouTube वालों की, तो एक दिन वे भी थक जाएंगे, लेकिन हम